हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो 10 अप्रैल 2021 में आपका पेपर हुआ था बीकॉम सेकेंड ईयर का स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का। तो उसकी एक्चुअली आंसर शीट जो है वो सीसेस यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दी थी, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये स्टूडेंट्स जो भी कोई सारे आंसर हैं ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये सीसेस यूनिवर्सिटी बता रही है। तो सीसेस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आप कभी कमेंट कर देते हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बेटा ये आंसर जो है मैं जो भी कोई आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ये सीसेस यूनिवर्सिटी की आंसर की में दे रखे हैं, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ। और बीच बीच में जहाँ कहीं मुझे डाउट भी होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर ये है एक्चुअली, बट सीसेस यूनिवर्सिटी ने ये आंसर दे रखा है ना। तो उसको क्लियर करना, हाँ जिस किसी कोई ऐसा टॉपिक है मुझे ही अगर नहीं पता तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि इसके बारे में मुझे नहीं पता तो मैं सीसेस यूनिवर्सिटी के आंसर को ही मान लेता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के बारे में मुझे भी पता हो, क्योंकि मुझे भी बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है, तब मैं आप लोगों को क्लासेस देता हूँ। और बहुत अच्छा आप लोगों ने सहयोग दिया था। मेरे 64,000 व्यूज़ हुए थे एक दिन पहले। आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम था, तो 9 तारीख को जो था वो 64,000 व्यूज़ थे केवल आपके फिजिकल स्पोर्ट्स के ही, है ना। जबकि उस समय मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं थे, ये मैं आपको बात बता दूं, लेकिन 64,000 व्यूज़ थे। तो बहुत सहयोग मिला आप स्टूडेंट्स से मेरे को, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी और उसमें आप लोग एग्ज़ाम देने आए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट भी आए कि सर पेपर बहुत अच्छा गया। तो एग्ज़ाम में बिज़ी होने के कारण मैं भी जो है ज़्यादा आपको रिव्यू नहीं दे पाया, सिर्फ 6-7 पेपर में ही मैं रिव्यू आपको दे पाया था। तो अब आंसर की आ गई है बच्चों, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने जो भी कोई जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको बता दीजिएगा ताकि उनको ही बेनिफिट हो जाए। और थर्ड ईयर में जो है ये आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा से होना है, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी, ठीक है ना बच्चों। तो पी बुकलेट सीरीज़ मेरे पास में है इस समय अवेलेबल, ये भी मैंने स्टूडेंट से ली थी किसी से। तो पी बुकलेट जिनके पास भी हों तो वो अपने अपने आंसर जो हैं वो टैली कर लीजिएगा, और बाकी जिन स्टूडेंट्स के पास और बुकलेट हों तो वो वीडियो पॉज करके अपना आंसर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर टिक लगा दिए हैं, और बच्चे मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो जो नए बच्चे हों तो आप मेरी स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा ना, उसमें आपको लगभग अबव 52 या 53 वीडियो उसमें आपको अवेलेबल होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलिए, शारीरिक रचना संबंधित है, तो देखिए मैंने टिक लगा रखा है, मैं सीधा आंसर आपको बता रहा हूँ, है ना। आप भी आंसर टैली कर लीजिएगा। हमारे शरीर के ढांचे से पाचन तंत्र का कार्य है पाचन और अवशोषण। सेल के अंदर मौजूद पदार्थ जैसी जेली को निम्न के रूप में जाना जाता है, तो वो है ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म। कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। प्लाज्मा झिल्ली सेल की एक गैर संरचना है, तो वो है सेल वॉल, ऑप्शन नंबर डी। 1965 में सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। जो संचार प्रणाली का हिस्सा नहीं है, यकृत, ऑप्शन नंबर डी। उंगली की हड्डियों को भी कहा जाता है, वो है फ्लांक्स। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद हैं? 3। मांसपेशियों को हड्डी से क्या जोड़ता है? टेंडन। सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए, वो है आपका स्टेपेडियस। भूख में वृद्धि एवं कब्ज जैसी बीमारी में किस तंत्र का व्यायाम अधिक उपयोगी है? तो वो है आपका पाचन तंत्र। शरीर संरचनाओं द्वारा किए गए कार्यों और गतिविधियों का अध्ययन क्या है?
तो वो है शरीर क्रिया विज्ञान। पाचन तंत्र के 3 भागों के नाम बताइए। तो वो है मुंह, छोटी आंत और घेगा। रक्त में खनिज अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो वो है गुर्दा। 16 वायरस बॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? गला। एक वयस्क मानव के पास कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मानव शरीर का कितना प्रतिशत पानी है? 66%। श्वसन तंत्र क्या करता है? तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसका आदान प्रदान करता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां पाई जाती हैं कान में। पाचन की अधिकांश प्रक्रिया कहाँ होती है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। तो छोटी आंत में, बड़ी आंत में और पेट में। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा आंतों को स्वस्थ बनाए रखता है? तो वो है आपका फाइबर। तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है। तो देखिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस। डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है। तो वो है नर्वस सिस्टम। व्यायाम का हृदय पर प्रभाव। तो सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। वो हृदय दर में वृद्धि भी है और स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि भी है। व्यायाम करने के लिए श्वसन प्रणाली के निम्नलिखित अल्पविधि प्रतिक्रियाओं को पहचानें। तो CO2 उत्पादन बढ़ाता है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। संरचना एवं कार्यों के आधार पर मांसपेशियों को बांटा गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय वाली मांसपेशियां। डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। समाजशास्त्र 1 तो सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो है ऑगस्टस काम्टे। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के कार्यक्रमों का सामाजिक पक्ष किसका द्योतक है? तो वो है सी, ए और बी दोनों, यानी सामाजिक गुणों का विकास और सामाजिकता, है ना। तो डी करेक्ट है। स्पर्धा व सहयोग दोनों सामाजिक जीवन के मूल गुण नहीं है। तो यह कथन है असत्य। स्पर्धा एवं सहयोग को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए, सामाजिक प्रक्रियाएं। खेल किस प्रकार की क्रिया है? तो आत्म प्रेरित, स्वाभाविक, आनंददायक। तो डी करेक्ट है ये सभी। महाविद्यालय सामाजिक संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, किसी भी देश की उन्नति तथा अवनति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो सी करेक्ट है, राष्ट्रीय एकता। खेल राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से निम्नलिखित किस प्रकार के अवरोधकों को तोड़ने या हटाने में सहायक है? तो डी करेक्ट है ये सभी, कि भाषा की दीवारें, जाति और धर्म की दीवारें, नस्ल की दीवारें, है ना। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये था वर्ड आना था यहाँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था भारत में। तो 21 जून 2015 को, ठीक है ना। तो योग शब्द संस्कृत के लिए आता है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो वो है एक साथ जुड़ना। चलिए, सूर्य नमस्कार के कितने विभिन्न आसन हैं? 12। दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन एक प्रकार का है, तो वो है सामाजिक प्रतिस्पर्धी प्रेरक। शरीर, मन और आत्मा की वृद्धि के लिए योग कितने प्रकार का है? 8। आसन करने का या आसन करने की सही मुद्रा क्या है? तो देखिए, बैठकर, खड़े होकर और लेटकर, है ना। तो ये सभी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है सभी।
प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम है ऑप्शन ए सांस पर नियंत्रण। प्राणायाम का मुख्य भाग हो सकते हैं तो कुंभक, रेचक और पूरक। तो डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो वो है धोती। धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार सहायक है। किसमें है? मधुमेह में, है ना, डायबिटीज में। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो वो है 4। लचीलापन सर्वोत्तम के रूप में वर्णित है तो वो है पैर की उंगलियों को मोड़ने और छूने की क्षमता। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के कौन से घटक हैं? तो वो है लचीलापन और मांसपेशियों की ताकत। कुछ मिनटों से अधिक के लिए गतिविधियों को करने की क्षमता है तो वो है धैर्य। लंबे समय तक काम करने की मांसपेशियों की क्षमता है तो वो है मांसपेशीय मजबूती। चपलता परीक्षण के लिए उपयुक्त होगा तो वो बैडमिंटन के खिलाड़ी। लंबी दूरी की तैराकी के लिए कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? तो वह है मांसपेशीय मजबूती। मैराथन धावक किस घटक पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो वो एरोबिक क्षमता पर। डी ऑप्शन करेक्ट है। गति में दिशा बदलने की क्षमता वाले निकायों को कहा जाता है चपलता। आपको एक अचेतन दुर्घटना के वायु मार्ग को कैसे खेलना चाहिए? सिर झुकाव और थोड़ी लिफ्ट। ठीक है। नीचे दिए गए प्राथमिक उपचार कर्तव्यों का पालन एक कैबिन परिचर के रूप में आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है तो वो है सी ऑप्शन की खतरे से अवगत रहें। गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव। निम्नलिखित में से प्राथमिक सहायक के लिए कौन सा गुण अनिवार्य है? तो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, शांत स्वभाव और व्यवहार में कुशलता एवं नम्रता। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। दुर्घटना के बाद समुचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पूर्व किए गए उपचार को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपचार। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले फर्स्ट एड शब्द को अपनाया था? ठीक है, इंग्लैंड ने। निम्नलिखित में से कौन सी लिगामेंट की चोट है? मोच। उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी एक से ज़्यादा जगह से टूट जाती है? तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर। निम्नलिखित में से कौन एक त्वचा की चोट है? तो वो है रगड़। चोटों के तुरंत उपचार के लिए 4 कदम वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है RICE। मोच आने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है खिंचना या लिगामेंट्स के जोड़ों का फटना। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी की चोट है? तो वो है C, A और B दोनों। ठीक है, गुम चोट भी और खिंचाव भी। जल उपचार चिकित्सा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हाइड्रोथेरेपी। खेल चोटें क्यों लगती हैं? तो लापरवाही भी हो सकती है, अपर्याप्त परीक्षण व उपकरण भी हो सकते हैं और ज्ञान की कमी भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों में वृद्धि को कहा जाता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है तो वो है सोयाबीन। निम्नलिखित में से किसे मनुष्य का सामाजिक विरासत माना जाता है? तो वह है सशर्त सजगता। मानव शरीर में कितने प्रमुख लार ग्रंथियां होती हैं? 6। स्फिग्नोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है रक्त दबाव, जो ब्लड प्रेशर होता है। तो जो मशीन होती है ब्लड प्रेशर, उसको हम
सिग्मेनोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 76 है आपका, सभी जीवन एक एकल डैश से शुरू होता है, सेल। समान कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का एक समूह एक है, उत्तक। मानव चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? तो 120 और 80। ऊपर वाला जो होता है यानी जो हम हाई कहते हैं तो वो 120 होना चाहिए, और जो वो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, और जो लो होता है तो वो 80 होना चाहिए, है ना। तो 80 से कम अगर होता है किसी का ब्लड प्रेशर तो वो लो मानते हैं, और 120 से ज़्यादा होता है तो उसको हम हाई मानते हैं। तो डॉक्टर जब चेक करता है हमारा ब्लड प्रेशर तो वो यही चेक करता है कि 120 और 80 है या नहीं, इससे कम है, 80 से कम है, या 120 से ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है ना। तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। चलिए अब एक मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट दिया है यूनिवर्सिटी ने, कि जो टेंडन है तो वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना। उसके बाद बी आपका कोशिका है, वो है केंद्रक। उसके बाद सी है आपका हृदय की पेशियाँ, तो वो हृदय से संबंधित है। और डी है आपका फेफड़े, तो वो है श्वसन तंत्र, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ताड़ासन की स्थिति होती है, वो होती है खड़ी। रक्त का कार्य है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। पोषक तत्वों को ले जाना और ऑक्सीजन की पूर्ति। फेफड़े निम्नलिखित किस तंत्र का भाग हैं? तो वो है श्वसन तंत्र का। एक संक्रमण के बाद अधिग्रहित प्रतिरक्षा, तो ऑप्शन ए सही है, सक्रिय प्रतिरक्षा। रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त होती है फेफड़े से। कंधे तथा कूल्हों के जोड़ को क्या कहते हैं? शल जोड़, मूवेबल जॉइंट्स। अनुलोम विलोम क्या है? तो आप सब जानते ही होंगे, एक प्राणायाम है। थकान के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है सहनशीलता। निम्न का क्रम बताइएगा, तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही है। फर्स्ट नंबर पे ए कोशिका, उसके बाद तंत्र, उसके बाद अंग, और उसके बाद उत्तक। तो फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड। चलिए 91 है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन के। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से खेलों का क्या महत्व है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है आप सभी, कि खेल राष्ट्रीयता की भावना जागृत करते हैं, खेल उदार मानसिकता का विकास करते हैं, खेल पारस्परिक प्रेम और शांति बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है आप सभी। वज्रासन कब किया जाता है? तो खाना खाने से पहले। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण है? तो दूरदर्शिता तथा बुद्धि की सचेष्टा। उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें केवल हड्डी टूटती है, त्वचा नहीं फटती? तो उसे हम कहते हैं साधारण फ्रैक्चर। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 29 अगस्त 2019 को, और उसके ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद, ठीक है ना। तो 29 अगस्त 2019। उत्तकों के परस्पर संबद्ध होने से बनने वाली संरचना को कहा जाता है अंग, ऑर्गन। मानव शरीर का बाह्य ढांचा मुख्यतः निर्मित होता है, तो वो है अस्थिपिंजर तंत्र से। और लास्ट क्वेश्चन है, खेलों में पुनर्वास में क्या उपयोग करते हैं? तो वो है सुधारात्मक व्यायाम। तो स्टूडेंट्स, जब आपका थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर का पेपर था, तो थर्ड ईयर का भी जब आपका एग्ज़ाम होगा तब भी आप जो है अपना ये सेकेंड ईयर के पेपर और फर्स्ट ईयर के पेपर जो भी मेरी प्लेलिस्ट में इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं मैं बता दूं आपको 50% क्वेश्चन जो हैं ये रिपीट होते हैं। केवल थर्ड ईयर में आपका इसमें सेंट्रल टेंडेंसी का थोड़ा सा, जिसमें मेन मीडियन मोड डिस्पर्जन ऐसी एक यूनिट लास्ट की इन्होंने रख दी है,
तो उसमें से 20-25 क्वेश्चन ही अलग आते हैं। बाकी आप जब थर्ड ईयर में होंगे स्टूडेंट्स, चाहे वो BA, BCom, BSc तीनों हो स्टूडेंट्स, तो आप फर्स्ट ईयर में तो अब न्यू सिलेबस आ रहा है, सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में तो नहीं होगा, लेकिन आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो भी कोई प्रीवियस ईयर के पेपर्स मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं, तो आप उनकी ही स्टडी भी अगर कर लेंगे तो भी आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो पढ़ाए थे प्रीवियस ईयर में, कम से कम 70+ क्वेश्चन जो हैं वो इस क्वेश्चन पेपर में भी हैं, ठीक है व्यूअर्स। 40 मार्क्स इसमें आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, तो नंबर ऐड नहीं होते, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से अगर बुक आप परचेज़ भी करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं भी परचेज़ करते हैं तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। चैनल है मेरा है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की, तो आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।